ओम शांति और चिंतन और साथ में हम सोमान भी बनाएंगे। आज 11 जनवरी 2025 11 जनवरी 2025 की प्यारे बाबा की महावाक्य मुरली। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में योग में रहो। तो योग क्या है? बाबा कह रहे अग्नि के समान है, इससे हमारे पाप भी जल जाते हैं और हम आत्मा सत्व प्रधान भी बन जाती है। इसलिए बाबा कह रहे हमें योग में रहने की आदत डालनी है। तो जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं सतो प्रधान आत्मा हूं, मैं सतो प्रधान आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि हम पुण्य आत्मा हैं, सब बाबा के बच्चे, तो हमें किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, पैसा दान किसे देना है? पैसा दान किसे देना है ना? पैसा दान में देते हैं तो किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहां तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो प्रश्न था बाबा का, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? तो उत्तर में बाबा ने कहा, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए है ना, मैं बिना कुछ काम कर्म नहीं किए है ना, ऐसे हम किसी को रास्ते में कोई मांगता है तो उनको दान आदि ऐसे धन का नहीं देना। हाँ, जो हमारे साथ कामकाज करते हैं, हमारी कुछ है ना घर गृहस्थ में आकर कुछ सहयोगी करते हैं जो, तो उनको तो हम धन देते, अलग बात है, परंतु ऐसा किसी को ही है ना रास्ते में भीख मांगते हैं है ना, या ऐसे कि वही मांग ले, तो ऐसे हमें बाबा कह रहे धन बहुत सोच समझ करके जान करके फिर देना है कि उस धन का किस कार्य में उपयोग हो रहा है। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। तो हमारा लक्ष्य है ही पुण्य आत्मा बनने का। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य तैयार करें, जैसे मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं। फिर आज मुरली से पहले गीत बजा है, न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, है ना, शिव बाबा हमसे कभी जुदा नहीं हो सकते। फिर सारी मुरली से आज प्यारी बाबा ने हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा है, पहला पॉइंट, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। तो जरूर हमें ध्यान देना है, जो बाबा ने कहा मुसाफिरी पूरी हुई, हमारी यात्रा पूरी हुई,
अब हमें वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया योग दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है और हमारा योग जो है वो बाबा के साथ ऊपर लटका रहे। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी कोई ना कोई सुमन की माला तैयार करे अपने अभ्यास के लिए दिन भर, जैसे मैं बेहद का वैरागी हूं, मैं बेहद का वैरागी हूं। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कामकाज करते बाप की याद में रहना है। तो बाबा करे संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है ना, चाहे मधुबन है, चाहे हमारे सेंटर्स है, चाहे बाबा तो कई बार कहते हैं कि आपका घर भी क्या है, घर को भी यज्ञ समझो, जहां हम रहते हैं उसको भी यज्ञ समझ के ट्रस्टी समझ करके चलाना है ना। तो उसके लिए तो बाबा कह रहे इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा और पवित्र ब्राह्मण बनना है। चाहे हम मधुबन में है, चाहे हम सेंटरों पे है, चाहे घर पे है, उसको भी हम यज्ञ समझते हैं। तो उसकी संभाल कैसे करनी है, तो सच्चाई से माना जो होता है वो बाबा को हमेशा बताए, और दूसरा पवित्रता से हम उसकी संभाल करें। कामकाज करते भी बाप की याद में रहना है। तो बाबा कहते हैं कर्म योगी बन करके हमें रहना है, कर्म काज करते भी बाबा की याद में रहना। तो जरूर इस धारणा के सेकंड पॉइंट से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सुमन अवश्य निकाले, जैसे मैं सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण हूं, मैं सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण हूं। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। तो बाबा आज हमें सदा समर्थ भाव का वरदान दे रहे, परंतु वो कब मिलेगा, जब हमारी स्मृति में याद रहे कि मैं कौन हूं, आदि रतन। फिर वरदान का स्पष्टीकरण में बाबा ने समझाया है, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्म कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई ना। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा और कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो कितना सुंदर आज बाबा हमें वरदान दे रहे, जैसे ब्रह्मा बाबा है ऐसे हमें भी स्वयं को आदि देव मास्टर आदि देव आदि रतन समझना है। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव है। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो जरूर हम इस वरदान से भी अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे कि मैं बाप समान सदा समर्थ आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा समर्थ रहे ना, ऐसे मैं भी बाप समान सदा समर्थ आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज स्लोगन में कहा, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो हम सब बाबा की ज्ञानी तो आत्मा है, जिनके पास परखने की शक्ति है, जिससे हम धोखा खाने से सदा बचते हैं ना। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान की माला तैयार करें, जैसे मैं
ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है, जो खास मनसा सेवा के लिए बाबा इस मास कह रहे हैं। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो कितना सुंदर अव्यक्त इशारा बाबा कह रहे हमें कि अभी सेवा में सकाश देने की है ना, और बुद्धियोग को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। ज्ञान तो सुनाते हैं परंतु उसमें सकाश दे, है ना, उनकी बुद्धियों को परिवर्तन करने। तो बाबा कहते हैं हमें एडिशन करना है सेवा में, फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छुपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो जो सेवा में आती है, तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो जरूर हम, है ना, सेवा में सकाश देने का, बुद्धियोग परिवर्तन करने की जरूर ये सेवा भी अवश्य करें। और हमने जो इस मास का अव्यक्त इशारा का जो सुमान बनाया है, उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। और फिर आज व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए पॉइंट है। तो अव्यक्त बनने के लिए, है ना, तो क्या हमें ध्यान रखना है आज के लिए। बाबा कह रहे हैं जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। बाबा कह रहे हैं जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो कि कदम में पदम जमा हो गया, लेकिन गवाने का भी तो हिसाब रखो। तो बाबा का कहने का इशारा है कि अगर हमें अव्यक्त होना है ना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अव्यक्त माना श्रेष्ठ स्थिति, फरिश्ता स्थिति, तो उसमें हमारा जमा बहुत ज्यादा होना चाहिए। और जो हम गवाते हैं, घाटा होता है, उसको भी हमें अवश्य चेक करके, उसको करेक्ट करके अपना जमा का खाता हमें बढ़ाते जाना है। और हमने जो इस अव्यक्त की पॉइंट से भी जो सोमान बनाया, उसको भी हम स्मृति में रखें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं। फिर आज अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा कह रहे हैं स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, उसका सहज साधन कौन सा है? वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं ना, तो ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ व सेवा में वृद्धि नहीं होती, तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। तो कितना सुंदर बाबा हमें अमृत वेले से लेकर कैसे हमें चलना करना है उसके बारे में बाबा समझा रहे हैं कि स्वयं के पुरुषार्थ में और सेवा में सदा वृद्धि होती रहे, सदा बढ़ता रहे, अपना पुरुषार्थ भी आगे बढ़ता रहे, सेवा भी आगे बढ़ती रहे। तो उसका सहज साधन कौन सा है? तो बाबा कह रहे वृद्धि का सहज साधन है अमृत वेले से लेकर विधि पूर्वक चलना, तो जीवन वृद्धि को पाएगा, माना हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता जाएगा। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से करते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन।
अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ में व सेवा में वृद्धि नहीं होती तो जरूर कोई विधि की कमी है। तो चेक करो कि अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा व संपर्क विधि पूर्वक रहा अर्थात वृद्धि हुई। तो बाबा कहते इस बात को हमें चेक करना है। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे ना। अगर विधि पूर्वक जीवन होगी तो वृद्धि अवश्य होगी। तो जरूर हम अमृत वेले से रात तक देखें कि मेरा मनसा वाचा कर्मणा और संपर्क विधि पूर्वक रहा। और हमने जो अमृत वेले पॉइंट के लिए भी जो सुमान तैयार किया उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं तपस्वी आत्मा हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने हमें कहा ना कि आपका लक्ष्य क्या, पुण्य आत्मा बनना। तो एक तो बाबा ने बताया कि लेन देन का ध्यान देना है, और भी बातें बाबा ने मुरली में कही है, उसको ध्यान से सुनेंगे, हम पढ़ेंगे और जरूर इस टॉपिक पर मनन कर सकते हैं कि पुण्य आत्मा बनने के लिए और मुझे किस किस बात का ध्यान देना, अटेंशन देना है। पुण्य आत्मा की क्या निशानी होगी, क्या विशेषता होंगे, उनका मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क कैसा होना चाहिए, इस पर हम विचार कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टॉपिक बनाना चाहे अवश्य बनाए और उस पर विचार करें और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकाले। जैसे आज खास बाबा ने सार में कहा ना हमें कि योग को अग्नि बनाना, एक बाबा की याद में रहना है, तो जरूर चेक करें। आज मैं दिन भर एक बाबा की याद को बना करके रखी। फिर जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे कि पाप आत्माओं से है ना लेन देन बहुत ध्यान से करना है, इसको चेक करें कि आज मेरा है ना कोई भी ऐसा लेन देन तो नहीं किया पाप आत्माओं से, है ना। फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में हमें कह रहे थे कि इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होना चाहिए, तो चेक करें कि मेरा बुद्धि से इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रहा आज। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में जो बाबा ने कहा काम काज करते भी बाबा की याद में रहना है, तो चेक करें कि ऐसा हुआ, बाबा की याद में रह के मैंने काम काज किया। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे तो चेक करें कि आज दिन भर में कि मैं भी आदि रतन हूं, इस स्मृति में रही, है ना। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे तो चेक करें कि आज मैं परखने की शक्ति को यूज करके धोखा खाने से बची, चेक करें। फिर जैसे बाबा वक्त इशारे में कह रहे थे तो चेक करें कि मैंने सेवाओं में सकाश दी और बुद्धि को परिवर्तन करने का ये भी सेवा किया मैंने, मनसा सेवा, अवश्य चेक करें। और फिर जैसे बाबा हमें अव्यक्त के लिए कह रहे थे कि चेक करना है कि आज मैंने कितना गवाया, उसको भी देखना है। आज दिन भर कहीं घाटा तो नहीं हुआ मेरा, समय का, संकल्प का, श्वास का, है ना, कर्मों का, बोल का, तो कहाँ गवाया तो नहीं, अवश्य चेक करें। और जैसे बाबा अमृत वेले से कह रहे थे हमें कि चेक करना कि मेरा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब विधि पूर्वक रहा, अवश्य चेक करें। और इन सभी पॉइंट्सों में चेक करके स्वयं को 10 में से नंबर दे। और जो हमने खास इस मास तो लक्ष्य रखा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें अव्यक्त स्थिति को बना के रखना है, तो उसका भी चेक करके स्वयं को नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।